Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजुता अक्षयक. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 1. इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो हम कैसे जो है सोइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सोइंग ऑफ सीड क्या है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या हैं. ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सोइल में ऐड करते हैं ताकि सोइल को जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं एंड जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके. तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants. अब जैसे यहाँ पे बूजो क्या बोल रहा है कि I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? तो यहाँ पे बूजो पूछ रहा है कि एक खेत में तो बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं, क्रॉप के मतलब जो खेत हैं उनकी बात हो रही है, और एक फील्ड ऐसा है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो वीक हैं, कमज़ोर हैं. तो ये मतलब एक में बहुत अच्छे प्लांट्स हैं और एक में अच्छे नहीं हैं. तो ऐसा क्या रीजन है? तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो हमारी सोयल है ये क्या सप्लाई करती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है क्रॉप प्लांट्स को. ठीक है, हमारे यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं दे टेक मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल. तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दीज आर द एसेंशियल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. लेकिन सर्टेन एरियाज में क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप को ग्रो करते हैं. जैसे एक क्रॉप उगाई, उसके बाद उसकी कटाई के बाद नेक्स्ट क्रॉप. ठीक है, तो फार्मर्स जो है दे ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि उस फील्ड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी हो जाती है ना. तो यहाँ पे मतलब आप जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो फील्ड है दैट इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, यानी कि उस खेत को कभी ऐसे नहीं छोड़ा गया कि उसमें जो है फसल ना हो. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर वो सोयल जो है कॉन्टिन्यूअसली क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है तो ऑब्वियसली उस सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. क्योंकि जो हमारे मैन्योर्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं. तो हम ये जब ऐड कर देते हैं तो जो हमारे सोइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिफिल करने के लिए ही हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. और अगर हम बात करें अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग हम करते हैं तो दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. अब अगर हम बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. यानी कि जो एनिमल और प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है उसके डिकम्पोजिशन से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज मैन्योर्स. मैन्योर्स और भी तरीके से बनता है, जैसे फार्मर्स जो है द डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, यानी कि गड्ढे खोद के उसमें डाल देते हैं एट ओपन प्लेसेस एंड उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं. तो आफ्टर सम ईयर्स वो जो वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में. सो ये जो डिकम्पोजिशन है ये किसकी वजह से होता है? दिस डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. यही हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल्स हैं. यहाँ पे जैसे क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा तो वो आप रिकॉल कर सकते हैं. अब यहाँ पे जैसे हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.2. इसमें हम क्या करेंगे, आप मूंग के या ग्राम के सीड्स ले लीजिए और उनको जर्मिनेट करिए. हमें जर्मिनेट करना आता है. ये प्रोसेस हम पहले ही क्लास 6 या 7th में जो स्प्राउट्स बनाने वाला प्रोसीजर है सेम वाला प्रोसीजर आपको फॉलो अप करना है ना. और स्प्राउट्स कैसे बनते हैं वो मैंने वीडियो बना रखा है और मैं इसमें लिंक भी ऐड कर दूंगी. तो आपको क्या करना है
कि सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, जो वो सीडलिंग बन जाए तो 3 इक्वल साइज के आप सीडलिंग लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि 3 एम्प्टी ग्लासेस लेंगे या सिमिलर वेसल्स, जैसे होता है ना कि पोट जैसा आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इनको जो 3 पोट लेंगे, जैसे ये यहाँ पे ये बच्चे कर रहे हैं, इनको ABC मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब ग्लास A में आप लिटिल अमाउंट में सोयल लेंगे और उसमें मिक्स करेंगे लिटिल काउ डंग मैन्योर, यानी कि जिसको गोबर की खाद बोलते हैं, वो उसमें मिक्स करेंगे। ग्लास B में आप सेम अमाउंट में सोयल लेंगे जितना कि आपने A वाले में लिया था, और उतना ही आप सोयल लेंगे। इसको मिक्स करेंगे लिटिल यूरिया से। और जो C वाला है, इसमें भी आप सेम अमाउंट में सोयल लेंगे, लेकिन इसमें आप ना ही कोई मैन्योर ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, तीनों में ही सेम अमाउंट में आप वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद प्लांट करेंगे सीडलिंग को। जो आपने 3 सीडलिंग्स लिए थे, उन तीनों सीडलिंग्स को अलग अलग करके इन तीनों वेसल्स में आप लगा देंगे। अब कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, ठीक है, रोज उनको पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, आपको उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है। तो आप बताइए किस में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये देखिए, आप देखेंगे कि A और B में अच्छी ग्रोथ है, C में कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो C में ग्रोथ पुअर है। तो पहले तो आप ये देखिए, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, यानी कि क्या तीनों में एक जैसी ग्रोथ है? नहीं दिख रही ना, देखो आप फिगर में देख सकते हैं, तीनों में एक जैसी ग्रोथ नहीं दिख रही है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की बेटर ग्रोथ किस में हो रही है, और इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और फास्ट ग्रोथ किस में है। तो ये जो हम बात करेंगे अब फर्टिलाइजर्स की, जिसमें हमने यूरिया ऐड किया है ना, तो फर्टिलाइजर्स क्या है, जैसे केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रीच होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से कैसे डिफरेंट हैं। देखिए, हमने क्या बताया था, मैन्योर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है जो डिकम्पोज होके मैन्योर बनाता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में हम क्या बोल रहे हैं कि ये केमिकल्स हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, जैसे यूरिया, जैसे हमने पोर्ट B में क्या ऐड किया था, यूरिया ऐड किया था, तो ये क्या है, एक फर्टिलाइजर है। तो अगर हम फर्टिलाइजर्स के और एग्जाम्पल देखते हैं, तो अलोंग विद यूरिया आप देख सकते हैं अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, NPK मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स जो है वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। जैसे व्हीट है, पैडी है, मेज है, जब इन सब के फील्ड्स में जब ये क्रॉप्स रहती हैं, तो इन क्रॉप्स में जब हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो फार्मर्स को एक बेटर अमाउंट में यील्ड मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सोयल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम बार बार फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो जो हमारी सोयल है उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में जैसे हमारे जो जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, अगर इस तरह का हम ऐड करते हैं तो जब ये वाटर के अंदर जाते हैं तो दे कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। सो अगर हम यूँ कहें कि अगर हमें सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि हम बहुत सारे फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो जैसा हमने बताया कि सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो अगर हम ये कहना चाहें कि अगर हमें सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, वाटर पोल्यूशन को रोकना है, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। यानी कि या तो हम फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ ना करके ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करें, एक देसी खाद जिसको बोलते हैं वो यूज़ करें, और बीच बीच में जैसे हम 2 फसल के बीच में हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनको अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, यानी कि बीच में एक बार फसल नहीं उगाएं, तो उससे क्या है कि हमारी जो सोइल्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमी थी वो ज़्यादा कमी नहीं होगी, और कुछ उसमें हम जैसे मैन्योर ऐड करके वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिफिल कर सकते हैं।
अब यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity। अगर हम मैन्योर यूज करेंगे तो जो हमारी सोइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और न्यूट्रिएंट्स तो सोइल के अंदर रिफिल होंगे ही होंगे। अब जो दूसरा मेथड है रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। जैसे एक तो हमने बताया कि हम जो सोइल को रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो पहला तो ये है कि मैन्योर्स ऐड कर दो। दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन से। क्रॉप रोटेशन से कैसे होगा उसको समझते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अल्टरनेटली क्रॉप्स ग्रो करेंगे। जैसे मान लो एक साल हमने गेहूं की फसल उगाई, नेक्स्ट ईयर उसमें चना उगाएंगे, तो इस तरीके से अल्टरनेट, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसमें सरसों उगा सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करेंगे। जैसे शुरू में क्या होता था, अर्लियर टाइम की अगर हम बात करें तो फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया दे यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन। ठीक है, मतलब होता क्या था, एक सीजन में लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो जैसे चना है आपका, मूंग है ना, तो लेग्यूम्स ग्रो करते हैं एक सीजन में और नेक्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं व्हीट। ऐसा करते हैं नहीं, मतलब पहले अर्लियर टाइम में ऐसा होता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि ये जो अल्टरनेट क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती थी उसकी वजह से जो हमारी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट हो जाती थी, सोइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिफिल हो जाते थे। जो फार्मर्स हैं दे आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिस। अब क्योंकि हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, हम इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर वाला सेक्शन कर रहे हैं, तो हम फार्मर्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो इस प्रैक्टिस को फिर से अडोप्ट करें, जिससे हमारी सोइल के अंदर एक नेचुरल तरीके से आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें विदाउट सोइल के अंदर विदाउट केमिकल ऐड किए हम सोइल के न्यूट्रिएंट्स को रिफिल कर सकें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जो रिजोबियम बैक्टीरियाज हैं, ये जो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और रिजोबियम बैक्टीरिया जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है N2 की फॉर्म में, जिसको प्लांट डायरेक्टली ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, उस नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करते हैं। कौन सी फॉर्म में, जो कि सोइल के अंदर डिजोल्व हो, जिस फॉर्म में प्लांट्स हमारे सोइल से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर सकें। तो लेगुमिनस जो प्लांट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरियम होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो यहाँ पे हमने पढ़ा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के बारे में। तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट हैं, यानी कि जैसे फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि जो मैन्योर्स हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेज हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन होने से बनते हैं, जैसे इवन जो डेड बॉडीज होती हैं वो भी डिकम्पोज होके मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैन्योर्स जो हैं वो एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो है हमने फैक्ट्री में, जैसे पहले भी बताया कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो मैन्योर्स हैं उनको फील्ड्स में प्रिपेयर करते हैं। ओके, उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स हैं दे डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सोइल। सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जबकि जो मैन्योर्स हैं दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सोइल्स। अब नेक्स्ट हम बात करें तो जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जबकि जो मैन्योर्स हैं वो फर्टिलाइजर के कंपैरेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। सो यहाँ पे हमारा ये टेबल कंप्लीट होती है। वी हैव सीन द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अब हम बात करें कि मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसा हमने बताया कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर हैं इट इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जो सोयल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मैन्योर जो है एनहेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि हमारी सोयल जो है उसके अंदर ह्यूमस वाटर जो है उसमें अब्जॉर्ब हो सके, तो उसके अंदर नमी बढ़ जाएगी, और जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। तो मैन्योर्स जो है दे एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। सेकेंड थिंग ये है कि जो मैन्योर्स हैं दे मेक द सोयल पोरस
ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिकम्स ईजी। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था जब हम सोइल प्रिपरेशन वाली बात कर रहे थे कि अगर पोरस सोइल होगी तो हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है वो ईजी रहेगा, प्लांट ईजिली ब्रीथ कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैन्योर्स हैं इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी कि जो हमारे डिकम्पोजिशन, जैसे हमने बताया कि जो मैन्योर का डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और जैसे हमने बताया था अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स हैं, ये हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं किसके, प्लांट्स के, सोइल को प्लांट्स के लिए हेल्दी बनाते हैं। और नेक्स्ट थिंग है कि जो फर्टिलाइजर्स की बजाय जो मैन्योर्स हैं वो सोइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। दैट्स वाई जो मैन्योर्स हैं वो मोर एडवांटेजियस हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।